हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंटल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है और ये जो है इसको किंगडम ऑफ बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। मेजॉरिटी जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ फाइलम by Ernest Haeckel in 1866. Now, अर्नेस्ट हैकल एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने किंगडम मोनेरा एज ए फाइलम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इसको किंगडम प्लांटे में उस टाइम पे रखा गया था क्योंकि इसमें जो साइनोबैक्टीरियम है देवर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, तो इनको जो है प्लांट्स कंसिडर किया जाता था। तो उस टाइम पे जब अर्नेस्ट हैकल ने ये इसको एज ए फाइलम प्रपोज किया तो इसको किंगडम प्लांटे में रखा गया। बट सब्सिक्वेंटली इन 1925 एक बॉटनिस्ट थे एडवर्ड चैटन नाम करके, उन्होंने ये कहा कि ये जो फाइलम है ये बहुत वास्ट है, तो इसलिए हमको इसको एज ए किंगडम लेना पड़ेगा। हम इसको ज़्यादा टाइम तक एज ए फाइलम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी इसी बात को लेकर जब रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी तो उन्होंने मोनेरा को एज ए सेपरेट किंगडम कंसिडर किया। 3 डोमेन सिस्टम जो हमारे पास अभी करंट क्लासिफिकेशन चल रही है कार्ल वुर्ट्ज की, जिसमें से जो 3 डोमेन्स हैं जो आर्के, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया, इसमें आर्किया एंड बैक्टीरिया ये जो दो हैं ये सिर्फ मोनेरा की ही डिवीजन्स हैं और यूकेरिया और द रेस्ट ऑफ द जितनी भी किंगडम्स हैं वो यूकेरिया में आती हैं। मोनेरा जो है इसको डिवाइड करके आर्के एंड बैक्टीरिया बनाया गया। अब यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा किंगडम है ये, कि इसमें से 3 में से 2 डोमेन तो इसी में से आते हैं। हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। जैसे स्फेरिकल अगर होंगे तो उनको हम कोकाई कहते हैं। अगर बैक्टीरिया जो हैं रॉड शेप्ड होते हैं, इन रॉड शेप बैक्टीरियाज को हम बेसिलाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास स्पाइरल होते हैं, इन स्पाइरल बैक्टीरियाज को हम स्पाइरिलिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास दे आर सिंपली कॉमा लाइक, एक कॉमा जैसा रख लीजिए आप, इनको हम विब्रियो कहते हैं। तो ये हमारे पास इसमें कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। उसके अलावा लाइक आई ऑलरेडी सेड कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है। किंगडम मोनेरा इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने देख लिया कि देयर आर 4 जनरल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीज टाइप्स आर एक्चुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। दे आर स्फेरिकल, दे आर कोकाई, रॉड लाइक आर बेसिलाई एंड स्पाइरल आर स्पाइरिलिया एंड कॉमा लाइक आर विब्रियो। उसके बाद हमारे पास किंगडम मोनेरा में 2 मेजर टाइप्स आती हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो वी हैव 2 मेजर टाइप्स, that is archaea bacteria and eubacteria. Now इन दोनों में से आर्के बैक्टीरिया जो है इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कंसिडर किया जाता है। आर्के बैक्टीरिया में जो है हमारे पास कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरियाज आते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि हमारे पास एक एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया हो सकता है। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया जैसे कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा पॉन्ड या कोई ऐसी लेक जहाँ पर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि कोई भी लिविंग सेल ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन कुछ आर्के बैक्टीरिया ऐसी कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं और उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं हेलोफाइल्स, जो
एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में रहें। इनके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स कौन सी जगह हैं? एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पाउंड, कोई लेक या सिंपली ग्राउंड वाटर ड्यू टू कहीं पर भी नियर बाइंग एरिया में लावा है या फिर मैग्मा है, जिसकी वजह से ये जगह है, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये हीट अप हो जाती हैं। पानी का टेम्परेचर जो है, इनफैक्ट पानी बॉयल करने लगता है, टेम्परेचर इज़ अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कंडीशन में भी एक लिविंग सेल का ज़िंदा रहना मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं और इन बैक्टीरियाज़ को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। These are the thermoacidophiles. And the third extreme condition is marshy areas. मार्शी एरियाज़ में हमारे पास मिथेनोजेंस रहते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो है बैक्टीरिया मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एक लिविंग सेल ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह सकते तो ये कैसे रह लेते हैं? इनके पास ऐसा क्या ख़ास है? तो वो ख़ास चीज़ है इनकी सेल वॉल। सेल वॉल हर एक मोनेरन के पास है, यू बैक्टीरिया के पास भी है, आर्के बैक्टीरिया के पास भी है। लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया सेल वॉल। हाउ? यू बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ मेनली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, एक कंपाउंड है उस चीज़ की बनी हुई है। लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और कुछ प्रोटीन्स की बनी हुई है। अब दिखने में इट इज़ सिमिलर टू पेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की बनी है सेल वॉल, दिखने में बिल्कुल पेप्टाइडोग्लाइकन जैसी। लेकिन अगर हम इसकी एक फाइनर स्टडी करें तो ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर से। तो ये जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है, ये इसको एक एक्सट्रीम ऑस्मोटिक प्रेशर में इन बैक्टीरियाज़ को सर्वाइव करने में जो है हेल्प करती है। तो दीज वर द आर्के बैक्टीरियाज। अब अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया में हमारे पास जनरली दो ही टाइपें आती हैं, एक होगी ऑटोट्रॉपिक और एक होगी हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आएंगी, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। नाउ photosynthetic and chemosynthetic. Photosynthetic, as the name suggests, these will make their own food using sunlight. Cyanobacteria जो हैं, they are photosynthetic bacteria. Cyanobacteria are photosynthetic bacteria. अब इन बैक्टीरियाज में भी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि सेल वॉल इनमें भी प्रेजेंट है, तो लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और इनमें एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला उन्हीं में होगा जो लोकोमोशन शो करेंगे। ना व्हाट इज़ अ फ्लैजिला? फ्लैजिला इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक मूवमेंट करेगा, या तो स्पाइरल मूवमेंट, एक प्रोपल्शन क्रिएट करेगा एक मीडियम में, जिसकी वजह से सेल में जो है लोकोमोशन आएगा, या तो सेल मोटाइल हो जाएगा। तो फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होता है, मगर उन्हीं में होगा जो कॉलोनीज या जो सेल जो है वो मोटाइल होगा। जो सेल एक ही जगह पे है, एक ही जगह सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, तो उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। उसके अलावा कीमोसिंथेटिक कौन से बैक्टीरियाज हैं? कीमोसिंथेटिक आर दोज बैक्टीरियाज जो कि इनऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके अपने लिए खाना बना रहे हैं। खाना इज़ जनरली, अगर एक टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो एटीपी, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, किसी इनऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करेंगे एंड विल यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबेना। ये हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्राइट्स, अमोनियाज वगैरह पे एक्ट करके अपने लिए खाना बनाते हैं या अपने लिए एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। अब ऐसे बैक्टीरियाज का इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन
फॉस्फोरस, आयरन, सल्फ़र। अब ये जो है नाइट्रेट्स या अमोनिया जो भी सॉइल में प्रेजेंट है उनको कंज्यूम करेंगे या उनको ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे एनर्जी रिलीज़ होगी, जिससे ये अपना एटीपी बनाएंगे। और जो ब्रेक डाउन करके जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड दैट विल बी यूज्ड बाय प्लांट्स। तो इनका इन्वायरमेंट में उस हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। प्लांट्स उस कंपाउंड को या उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एंड देन जब प्लांट्स के लीव्स वगैरह गिरते हैं, डिकम्पोजिशन होती है, तो कुछ नाइट्रोजन वहाँ से रिलीज़ होती है। प्लांट्स की जब ऐसे ही जनरल ओवरऑल डेथ हो जाएगी तो वो सारे एलिमेंट्स वापस सॉइल में आ जाएंगे। दे विल कम बैक टू दीज बैक्टीरियाज एंड दीज बैक्टीरियाज विल अगेन यूटिलाइज इट एंड ब्रेक डाउन इन सिंपलर कंपाउंड्स। तो इस हिसाब से इस सर्कल में, इस साइकिल में इन बैक्टीरियाज का एक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये दो टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटो जो सनलाइट से को यूटिलाइज कर रहे हैं, और कीमोसिंथेटिक जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, दे आर सिंपली कीमोसिंथेटिक। ट्रॉपिक बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज आर यूजुअली पैथोजेंस या पैरासाइट्स किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, सिट्रस कैंकर। ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं। कॉज कैसे करते हैं? दे आर सिंपली पैरासाइट। वो किसी होस्ट की बॉडी में जाके वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ डिजीज़ कॉज करेंगे, किसी फंक्शन में कुछ डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करेंगे, और देन उसी तरीके से ये सरवाइव करेंगे। नाउ उसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक्स का पैथोजेंस के अलावा हमारे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे ये एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या फिर जो हम कर्ड बनाते हैं, बैसिलस अगेन मीन्स द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो वो भी जो है इन्हीं की टाइप है, बैसिलस, या फिर सैल्मोनेला टाइफी, या फिर विब्रियो कॉलरा। ये विब्रियो की टाइप है, सैल्मोनेला टाइफी इज टाइफाइड कॉजिंग, एंड लैक्टोबैसिलस एज द नेम सजेस्ट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो इन हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरियाज के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी आ गए, एंड देन कुछ इनके नुकसान भी आ गए। नुकसान आ गए एज एन पैथोजन डिजीज़ जो ये हमारे को कॉज करेंगे, एंड उसके अलावा बेनिफिट्स में एंटीबायोटिक्स एंड कर्ड मेकिंग वगैरह में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स। दोनों ही मीन्स इनमें मौजूद हैं। एसेक्सुअल में हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन होगी, या तो फिर एक फिशन होगी। दीज आर द एसेक्सुअल मेथड। एंड नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रिमिटिव मेथड है, एक डीएनए ट्रांसफ़र का, जिसमें एक टाइप है हमारे पास कंजुगेशन, उसके थ्रू होती है। तो रिप्रोडक्शन के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि मोनेरा में इम्पॉर्टेंट है, जिनका पता होना ज़रूरी है। पहला हमने साइनोबैक्टीरिया ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक। नाउ इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं से अपना खाना बनाएगा। उसके अलावा नॉस्टॉक एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये एक कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। एक फिलामेंटस कॉलोनी होती है वो, फिलामेंटस कॉलोनी। व्हाट इज फिलामेंटस कॉलोनी? फिलामेंटस सिंपली मीन्स थ्रेड लाइक। एक थ्रेड लाइक कॉलोनी बनाएंगे। तो ये कॉलोनी जो है यूजुअली कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इनका। अब इनमें से इस कॉलोनी की एक खासियत है, एक नहीं एक्चुअली दो खासियत है। पहली खासियत, दे आर कवर्ड बाय अ शीथ जो कि म्यूसिलेजिनस होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो कॉलोनी नॉस्टॉक की जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इसमें कुछ सेल्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है वो स्पेशली इवॉल्व होते हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट्स। ओके, दीज आर हेटेरोसिस्ट सेल्स। अब फिलहाल
हम म्यूसिलेजिनस शीथ को लेके हो सकता है कोई डाउट अराइज हो तो व्हाट इज़ म्यूसिलेजिनस शीथ? म्यूसिलेजिनस शीथ जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ सेल्यूलोज के बने हुए कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि मिलके एक म्यूसिलेजिनस शीथ बनाते हैं। सेल्यूलोसिक फाइबर्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि एक शीथ बनाते हैं जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया की कॉलोनी के बाहर से रहता है। ना ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया आर सॉलिटरी, बट दीज आर नॉट सॉलिटरी, दे मेक अ कॉलोनी। एक कॉलोनी होती है सारे इंडिविजुअली सफिशिएंट सेल्स, बट दे स्टिल प्रेफर टू स्टे इन अ क्लोज्ड कॉलोनी, अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। ओके, तो ये किंगडम मोनेरा का एक जनरल ओवरव्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।